तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है और वैसे वैसे चुनाव अपना रंग में रंगना शुरू हो गया है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से समाज उद्यमी पोसवाल के साथ दिन प्रतिदिन जुड़ रहा है और आपको देखने को मिल रहा है आए दिन लोग मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। और आज भी पूरा युवा टीम, यहाँ तक कि बाबा मोहन राम के जो प्रेसिडेंट है देवेंद्र, वो भी आए हुए हैं। भिवाड़ी बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं उद्यमी पोसवाल के समर्थन में। और मैं कैमरामैन से बोलूँगा उनको दिखाए जितने युवा टीम यहाँ पे बैठी है, क्योंकि युवा टीम एक सबसे बड़ा, बहुत चुनाव की बात करें या कोई भी वेकेशन की बात करें, सबसे बड़ा मेन कड़ी होती है युवा टीम की। एक मान लो चुनाव की बात करें, युवा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि युवाओं की जो वोट की बात करें, चाहे हम बूथ पे लड़ने की बात करें, बूथ पे वोट डालने की बात करें, ये सबसे बड़ा इनका काम होता है। ये चुनाव की रीढ़ की हड्डी होती है। जिस तरह से आदमी रीढ़ की हड्डी से खराब हो जाती है तो आदमी बेकार हो जाता है ना, तो उसी तरह युवा की टीम ऐसी होती है, वो रीढ़ की हड्डी है चुनाव में, क्योंकि उनकी जो टीम जो काम करती है ग्राउंड पर, वो सबसे बड़ा काम है। और हमारे साथ भिवाड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आए हुए हैं और देवेंद्र भाई भी आए हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे आज का जो उन्होंने उद्यमी पोसवाल के पास आए हैं वो किस लिए आए हैं, क्या चाय पानी पीने के लिए आए हैं या समर्थन देने के लिए आए हैं, वही हम जानने के लिए आए हैं। तो बताइए क्या रहेगा इस बार चुनाव में, किस तरह से इस बार चुनाव में एएसपी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी और हम भाई उद्यमी को तिजारा से विधानसभा पहुंचाएंगे। तो क्या पूरा बार एसोसिएशन भिवाड़ी के अलावा और भी लोग समर्थन में आने की संभावना है जैसा आप लोग आए? सभी समर्थन में है, भिवाड़ी बार पूरी समर्थन में है भाई उद्यमी जी के। तो आने वाले दिनों में चुनाव किस ओर बैठेगा? आपको पता है कि कांग्रेस की भी टिकट आने वाली है और आपको पता बाबा तो है ही, बुलडोजर बाबा है और बीजेपी का गद्दावर नेता है और पूरी नज़र है तिजारा विधानसभा पे, तो उसको बीजेपी का जो किला माना जा रहा है तिजारा विधानसभा, तो क्या एएसपी उसको तोड़ पाएगी? क्या एएसपी बिल्कुल तोड़ेगी, बीजेपी का किला है ही कहाँ तिजारा के अंदर। बीजेपी तिजारा में सिवाय 2013 के अलावा आज तक जीत हासिल ही नहीं कर पाई, इस बार भी नहीं करेगी। क्या अनुमान है समाज पूरा गठजोड़ हो रहा है धीरे धीरे? समाज तो पूरा एक हो चुका है, समाज ही नहीं 3600 कौम एक साथ हैं एएसपी के समर्थन में। सभी का एक नया सवेरा होगा, हो चुका है, उदय के साथ नया उदय हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों का जो उत्साह है न, कई बार क्या होता है कि राजनेता लंबे समय से जो कार्य करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो बहुत सारी छोटी मोटी कमी होती है कि जिस तरह से घर में 5 बंदे होते हैं ना, उनको भी संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से लोग कह रहे हैं अब उद्यमी पोसवाल के साथ जो मैसेज जा रहा है, वो लोग ये कह रहे हैं कि उनमें कोई ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है जो उसके आप आरोप लगा सकते हैं जैसे लोग कह रहे हैं। और उसके साथ उसकी जो सोच, उसकी जो लोगों में विचार हैं, उसको देख के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। आए दिन पहले भी आपने कल की मेरी कवरेज आपने देखी, अब तक कम से कम 20,000 से लोग उन्होंने देखे खबर, और अब देख रहे हैं कि अब भी कितने लोग यहाँ पे आए हैं। आप जितने भी आपने रैली देखे ना चुनावी कवरेज की, वही चेहरे रिपीट होते हैं जो आज देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हर दिन अलग आपको चेहरे मिल रहे हैं देखने को, क्योंकि दिन पे दिन कारवां जुड़ रहा है इसके चुनाव के लिए। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये वोटों में कितना कन्वर्ट होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जब पता चलेगा, जब चुनाव की पेटियां खुलेगी, जब रिजल्ट आएगा, जब पता चलेगा। अभी तो दिन पे दिन कारवां बढ़ता जा रहा है। देवेंद्र, क्या लगता है क्या रहेगा? चुनाव जीतेंगे। कैसे जीतोगे?
एक तरफा चुनाव जीतेंगे। युवा शक्ति एक साथ है, एकजुट है और सभी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं और चुनाव को निकाल के विजय करेंगे। उद्यमी पोसवाल को विजय बनाएंगे। तो पूरा कॉलेज, पूरी टीम, कॉलेज भी है, गांव बिरादरी भी है, 36 बिरादरी है, एक साथ है, युवा शक्ति एक साथ है और भाई उद्यमी पोसवाल को विजय बना के छोड़ेंगे। हाँ। आप बताओ क्या नाम? राजेंद्र विद्रुड़ी जी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पत्रकार महोदय, जितने भी लोग बीजेपी के पैनल में टिकट मांग रहे थे उनको नहीं मिली, एक नया चेहरा उतरा तो लोगों में आक्रोश है। दूसरा, हमारा समाज एकजुट है, सभी 36 बिरादरियों को साथ लेके चल रहे हैं, सभी का समर्थन मिल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ डर से कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं कर पा रही, तो उसका बेनिफिट भी भाई उद्यमीराम पोसवाल को मिल रहा है। सभी युवा जुड़े हुए हैं, शहर जुड़े हुए हैं, बेदाग छवि के हैं, हमारे युवा हैं उद्यमीराम पोसवाल जी, तो उनको ये भी समर्थन मिल रहा है कि कोई दाग नहीं है उनके ऊपर, बिल्कुल साफ छवि के हैं, सरपंच हैं, तो उनको पूरा समर्थन मिल रहा है सभी का, सभी बिरादरी का। आप ये बताओ आपकी प्लानिंग क्या है चुनाव जीतने की? मैं समझ नहीं पा रहा। जैसे आपको पता है कि तिजारा विधानसभा की बात करें, ये चुनाव की जो समीकरण होता है जातिवाद का सबसे बड़ा फैक्ट करता है। हम बात करें गुर्जर समाज की, 18 से 20 हज़ार गुर्जर समाज है, उस बेस पे आप चुनाव किस तरह से जीतेंगे ये तो बताओ। देखिए, पहले बात तो मैं आपको क्लियर करूं, 18-20 नहीं, 30 से 35 हज़ार वोटें हैं हमारे समाज की भी, ठीक है। उसके बाद जो बाकी समाज हैं, आज़ाद समाज पार्टी से जो जुड़े हुए समाज हैं, हमारे SC/ST के भाई बहन हैं जो, वो भी हमारे साथ पुरजोर से लगे हुए हैं। उसके बाद यादवों का वोट बैंक डिवाइड हो रहा है, मोमडन्स का भी डिवाइड हो रहा है। तो अगर आप कहीं ना कहीं कास्टिज्म की फैक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम आगे जा रहे हैं। जो हमारे SC/ST भाइयों की 60 हज़ार के आसपास वोट है वो हमें पूरी मिल रही है, पूरी मिल रही है जी। और हमारी तो 2 जगह बट रही है ना, वो 2 जगह बट रही है। बसपा, आप बताओ, बसपा में 2 है, बताओ। नहीं, देखिए, बसपा का अब इतना वजूद नहीं रहा। पहले जो बसपा का कैंडिडेट लास्ट टाइम जो जीता था उससे लोग बड़े नाखुश हैं। अच्छा। उन्होंने 3600 पार्टियां बदली, कभी कहीं कोई स्टैंड नहीं रहा, तो इस वजह से लोगों का रुख बसपा में है नहीं। आप बताओ क्या लगता है? देखो, तिजारा विधानसभा की जनता अब की बार उद्यमीराम पोसवाल जी के साथ है, पूरी गुर्जर समाज साथ है और 36 बिरादर हमारे साथ है और हमारे को बाबा मोहन राम जी का आशीर्वाद है। चांस लग रहा है कि हमारे भाई उद्यमीराम पोसवाल जी जयपुर विधानसभा में जाके बैठेंगे अब की बार तिजारा विधानसभा। और बताओ। तो आप देख रहे हैं वकील साहब कुछ कह रहे हैं, और जिस तरह से समाज एक हो रहा है, और आपको बताएं कि ये प्रथा चल चुकी है कि जब पहले चुनाव हुआ था, कांग्रेस की जब बीजेपी की टिकट कटी और संदीप दाइमा को टिकट मिली, तो यादव समाज ने एक महापंचायत की और एक समाज हुआ, इकट्ठा हुआ और चुनाव जीता। अब दोबारा टिकट कटी तो मामन ने अपनी महापंचायत की, और ये सबसे बड़ी बात है जो आज यानी कि 2-3 दिन पहले जो पंचायत हुई थी ना गुर्जर समाज की, लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं, भिवाड़ी में बहुत सारे चुनाव देखे हैं, गुर्जर नेता निकल के आए हैं और चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन समाज को एक साथ नहीं खड़ा किया, एक साथ जो महापंचायत होनी थी वो नहीं हुई। ये सबसे बड़ा पहली बार आपको देखने को मिला होगा कि गुर्जर समाज एक जाजम पे बैठे हैं और एक साथ खड़े हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि सब पार्टियों के तोते उड़े हुए हैं, इनको देखकर घबराहट है कि समाज एक साथ खड़ा हो गया और सीट पे कब्जा करेगा। क्या यही बात कहेंगे? बिल्कुल सीट पर कब्जा करेंगे। 100% जीत हमारी होगी और 3600 बिरादरी के समर्थन से हम चुनाव जीत रहे हैं ना जी। थैंक यू सर बात करने के लिए। जी बताइए, आज जैसे देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज ASP में अब आए हैं और उद्यमी पोसवाल को समर्थन देने आए हैं, तो आप क्या कहेंगे? जमशेद भाई, ऐसा है कि आज जो ये युवा शक्ति है ना, ये जो आने वाली 4 तारीख है उसको हम नामांकन के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, नामांकन भरेंगे, उसके लिए इस युवा शक्ति में पूरा जोश है। उस जोश को देखते हुए सारे युवा शक्ति आज इकट्ठा हुआ है और उन्होंने अपनी प्लानिंग बनाई है कि जो आने वाली 4 तारीख है शनिवार को जब हम नामांकन भरेंगे तो इस पूरी विधानसभा में एक मैसेज जाएगा कि इतनी भारी तादाद में हमारे साथ जो युवा साथी हैं सारे इस विधानसभा के हैं। आप देखोगे कि हमारी जो रैली होगी उसमें पूरे विधानसभा के लोकल युवा रहेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि बाबा की तरह गाड़ी आ गई हरियाणा से, गाड़ी आ गई
रोहतक से, वो वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो मिलेगा हमारे साथ वो इस विधानसभा का वोटर मिलेगा और देखने को मिलेगा कि हमारी इस जो नामांकन रैली है इसमें कोई बड़ा स्टार प्रचारक नहीं होगा। हम उद्यमी पोसवाल जी के चेहरे के ऊपर स्टार प्रचारक बना के एज ए विधायक युवा साथी उनको रैली को वहाँ दिखाएंगे और एक इतना बड़ा और मजबूत मैसेज देने के लिए पूरी टीम इकट्ठी हुई है कि 4 तारीख को इस पूरी विधानसभा में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि उद्यमी पोसवाल जी 4 तारीख को अपनी जीत घोषित कर देंगे। सिर्फ सारे लोग देख के ये कर देंगे कि उद्यमी पोसवाल एक तरफा जीत रहा है। कल देखा मैंने कि जितने भी जनेगा तिजारा विधानसभा में जो भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने सब ने अपना इस्तीफा दे दिया बीजेपी से और आज़ाद समाज पार्टी में सदस्य ली है, तो ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल जमशेद भाई, जो युवा शक्ति है उसमें बहुत बड़ा आक्रोश है अब की बार भाजपा का जो टिकट वितरण हुआ है उसको लेके, और जो युवा शक्ति है वो चाहती है कि हमारा लोकल एमएलए बने जो हमारे बीच रह सके, युवाओं की बात को सुन सके और युवाओं के काम कर सके। इसलिए जो पूरा ओबीसी मोर्चा मंडल का जो तिजारा और टपुकड़ा का जो था, आपने देखा होगा कि कल 21 लोगों ने अपना इस्तीफा देके और आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन करके और भाई उद्यमी राम पोसवाल जी को मजबूत किया है। इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि बीजेपी कहीं तक नहीं है। बीजेपी का जो नंबर है वो चौथा नंबर है। जो टक्कर होगी वो कांग्रेस में और असपा में होगी। बीजेपी का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं रहेगा इसमें। आप देख लें कि देश की सबसे बड़ी पार्टी आज तिजारा विधानसभा में जिस तरह से ये दावे कर रहे हैं यहाँ के एएसपी के जो कार्यकर्ता कि बीजेपी का जो स्थान होगा वो चौथे नंबर पर रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और आपने देखा कि कल 21 ने दिया, अभी थोड़ी देर में 20 और जो मंडल के कार्यकर्ता हैं ओबीसी के वो अभी और रिजाइन देंगे, जिसके बाद बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। हाँ, ये भी बात है। आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास सीए आप देख रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंट जो होते हैं उनके पास सबकी नब्ज होती है। क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है ना, सब निकाल लेते हैं, वो पता नहीं कहाँ, और किसको सेटल करना वो सेटल हो जाता है। अब राजनीति में वो किस तरह से सेटल करेंगे इस समीकरण को, ये सबसे बड़ा सोचने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं कि हमारे पास सीए जो एसोसिएशन के अनीस पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो राजनीति के जो समीकरण है उसको किस तरह से मैनेज करवाएंगे, वो सबसे बड़ा उनसे बात करेंगे। क्या लगता है क्या रहेगा जमशेद भाई? जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार तिजारा के जो युवा हैं वो परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि वो हमारे समाज के साथ गलत हुआ था। तो हमारी युवा पीढ़ी भी चाहती है कि भाई दूसरे समाज के साथ मिलके इस बार राज्य परिवर्तन करा जाए, क्योंकि बाबा हैं वो उनको टिकट दे दिया गया जो कि यहाँ से बिलोंग भी नहीं करते हैं। तो ये हमारे साथ एक तरह से गलत हुआ, क्योंकि देखा जाए तो इस तरीके से अगर वो जीतते भी जाते हैं तो भी तिजारा एक तरह से अकेली रह जाएगी, ना कोई लीडर रह जाएगा, क्योंकि उनसे मिलना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता। उनसे मिलने के लिए भी वीआईपी पास लगते हैं, जो कि एक तरह से गलत है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो जीत कर आए। इसलिए हम भाई उद्यमी पोसवाल हैं जो हमसे अच्छी तरीके से रूबरू हैं, अच्छी तरीके से जनता की सेवा भी करते हैं। तो इसीलिए जो जनता चाहती है कि भाई ऐसे इंसान को जिताया जाए जो जनता की हेल्प करे, सहायता करे, हर तरीके से उनके साथ खड़ा रहे। और हमारे हिसाब से जो अकाउंटेंट है, एसोसिएशन है, वो भी यही चाहती है कि ऐसे इंसान को जिताया जाए जो बिल्कुल हमारे साथ संपर्क बना के रखे और बना के रखे, जो उद्योग दृष्टि को आगे ऊपर बढ़ा के लेके जाए और हर तरीके से साथ देते हैं। तो इसलिए हम भी यही चाहेंगे कि हम उद्यमी पोसवाल के साथ ही रहें चाहेंगे। थैंक यू। ओके, तो लगातार हम कवर कर रहे हैं और चुनावी और कैमरामैन रॉबिन के साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।